जेडीयू जो है वर्तमान समय में ये बीजेपी का एक चमचा है। अभी नरेंद्र मोदी जो कहेंगे नीतीश कुमार वही करेंगे। ये बीजेपी के बिल्कुल ही खोफिए में आ गए हैं। इनका अब स्वतंत्र विचार रहा ही नहीं है और ना नीतीश कुमार अब सेकुलर रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपने आप को समाजवादी नेता कहते आए। बिल्कुल ही वो सेकुलर नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है। वक्फ बिल जो लाया गया है ये वहियात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें देश की कोई भलाई नहीं है। एक कौम को सिर्फ ये जलील करने का एक नीति है इनकी। ये वक्फ बिल जो है सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और देश की जनता को भरमाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, देश की रक्षा की समस्या, देश का सीमा खतरे में है, इससे बचने के लिए ये वक्फ बिल ला करके सांप्रदायिक माहौल बना करके शासन करने की बीजेपी का नीति है। जब जरूरत पड़ती है तो टोपी लगा के वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, ईद की नमाज में शामिल होते हैं। वोट मांगने के लिए जब जाते हैं तो मुसलमानों के दरवाजे पर जाते हैं कि हम लोग दलित और मुस्लिम, आदिवासी जो पिछड़े हैं, जो मेरा संविधान खतरे में है, उसके चलते आप लोग हमें मदद करें, आपकी बात उठाई जाएगी। लेकिन उन्होंने कठमुल्ला कह के अपमानित किया इस कौम को। इसकी जवाब आने वाला चुनाव में उसको मिलेगा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, मुसलमानों को बेवजह का जलील किया जा रहा है। हर मुद्दा, हर कानून जो भी बना रहा है वो मुसलमानों को टारगेट करके ही बना रहा है, जो कि बिल्कुल ही वाहियात है। इस देश में सबको जीने का अधिकार है, हमारा संविधान सबको जीने का अधिकार देता है। जेडीयू के नेता बिक चुका है, अब जेडीयू सेकुलर दल नहीं रह गया है, बीजेपी उसको निगल गया है। बीजेपी का उद्देश्य है अपना वोट प्रतिशत को बढ़ाना और सांप्रदायिकता का वातावरण कायम करना। इसलिए हर कुछ वर्षों के बाद एक ऐसा बिल मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। जैसा कि आप सबको पता होगा कि वक्फ बिल लागू हो गया, लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह से पास होकर के राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। तो इसी सिलसिले में अभी हम जमुई आए हुए थे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। वक्फ बिल पर ही हम बात कर लेते हैं लोगों में कि लोग क्या राय रखते हैं, आम लोग क्या राय रखते हैं वक्फ बिल के बारे में। तो अभी हमारे साथ वकील साहब है। जी वकील साहब, वक्फ बिल लागू हो गया दोनों सदन में, तो क्या बोलना चाहिए? क्या लगता है? ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ है ये बिल, पर सरकार बोल रही है नहीं, मुसलमानों के हित में। ये वक्फ बिल जो है सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और देश की जनता को भरमाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, देश की रक्षा की समस्या, देश का सीमा खतरे में है, इससे बचने के लिए ये वक्फ बिल ला करके सांप्रदायिक माहौल बना करके शासन करने की बीजेपी का नीति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार यादव है। मैं एडवोकेट हूँ, जमुई न्यायालय में नियमित वकील हूँ। लेकिन सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि हम सकारात्मक पहलुओं पर ही बात कर रहे हैं, हम वक्फ बिल पे मुसलमान के सकारात्मक पहलुओं को ही रखे। वक्फ बिल जो लाया गया है ये वहियात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें देश की कोई भलाई नहीं है। एक कौम को सिर्फ ये जलील करने का एक नीति है इनकी। क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बिल दोनों सदन में पास हो चुकी है, लोग और विपक्षी पार्टी भी, तमाम तरह के पार्टी, एनडीए को छोड़ करके सभी विपक्षी पार्टी ने इस बिल पर साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया। तो मुसलमान एक आरोप लगा रहे कि सरकार हमारे साथ, हमारे खिलाफ बिल ला करके गलत कर रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन छोड़कर जो भी एनडीए के गठबंधन के सहयोगी हैं, उन्होंने इस बिल का समर्थन करके मुसलमानों को जलील करने का काम किया है। एक कौम को टारगेट किया गया है। चूंकि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी का मुद्दा ना लाके, और ये कभी 3 तलाक का मुद्दा, तो कभी एनसीआर, एनपीआर, कभी वक्फ कानून, ये सब करके सिर्फ दोनों समुदाय के बीच में दरार पैदा करवाने का काम कर रही है। जैसे इसी साल
अंत तक हो सकता है विधानसभा की चुनाव हो जाए, ऐसे एनडीए को फायदा मिले। लेकिन हमें लगता है कि ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक है और हम लोगों को विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए माने याचिका दाखिल की गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को रद्द करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ एनडीए के सहयोगी दल हैं, जैसे जीतनराम मांझी है, उनका एक बयान आता है कि जो मुसलमान पटना में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। वक्फ बिल पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, वक्फ बिल के विरोध में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कठमुल्ले है। इस तरह के बयान को आम जनता किस नजर से देखती है? देखिए, जब जरूरत पड़ती है तो टोपी लगा के वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, ईद की नमाज में शामिल होते हैं। वोट मांगने के लिए जब जाते हैं तो मुसलमानों के दरवाजे पर जाते हैं कि हम लोग दलित और मुस्लिम आदिवासी जो पिछड़े हैं, जो मेरा संविधान खतरे में है, उसके चलते आप लोग हमें मदद करें, आपकी बात उठाई जाएगी। लेकिन उन्होंने कठमुल्ला कह के अपमानित किया इस कौम को। इसकी जवाब आने वाला चुनाव में उसको मिलेगा निश्चित। तो वकील साहब, डिप्टी सीएम सिन्हा जी का भी एक बयान आया था कि अगर जो भी मुसलमान इस कानून को नहीं मानेगा, हम उसको जेल में डाल देंगे। इस बयान को किस नजर से देखते हैं? ये बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो तो तानाशाही का सरकार है ही। आज नहीं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, मुसलमानों को बेवजह का जलील किया जा रहा है। कभी भी अच्छे नजर से या अच्छे विचार से मुसलमानों को नहीं देखा जा रहा है। हर मुद्दा, हर कानून जो भी बना रहा है वो मुसलमानों को टारगेट करके ही बना रहा है, जो कि बिल्कुल ही वाहियात है। इस देश में सबको जीने का अधिकार है, हमारा संविधान सबको जीने का अधिकार देता है। आज बाबा साहेब का जन्म दिवस है और समूचे भारत में, पूरे दुनिया में भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो आज हम मुसलमानों को अगर कोई बचा रहा है तो एक तरह संविधान है। संविधान को तोड़ करके ये मुसलमान को कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका जितना है। लेकिन बीजेपी का मंशा वोट की राजनीति है। वोट के राजनीति के लेकर के ये तरह तरह का हथकंडा, कभी ये बिल ला रहे हैं, 3 तलाक ला रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता से ज्यादा बड़ा बयान तो जेडीयू के नेता दे रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के। जेडीयू के नेता बिक चुका है। अब जेडीयू सेकुलर दल नहीं रह गया है, बीजेपी उसको निगल गया है। जीतनराम मांझी जैसे आदमी पुजारी के खिलाफ बोलता है, छुआछूत के खिलाफ बोलता है, पाखंडवाद के खिलाफ बोलता है, और जाके गंगा में कुंभ में पहले स्नान करता है, और अपने परिवार के लोगों को ही केवल वो विधानसभा और मंत्रिमंडल में भेजता है। उनको दलितों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। क्या लगता है वकील साहब, ये जो बिल आई है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के साथ साजिश हो रही है? मुसलमानों के जलील करने के लिए ये बिल लाया गया है। और दूसरा, बीजेपी का उद्देश्य है अपना वोट प्रतिशत को बढ़ाना और सांप्रदायिकता का वातावरण कायम करना। इसलिए हर कुछ वर्षों के बाद एक ऐसा बिल मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है। लल्लन से जब हमने सदन में देखा था कि बीजेपी नेता तो चुप है, जेडीयू के नेता बढ़ चढ़कर बीजेपी नेता से भी बड़े बड़े तीखे सवाल मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान को अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जेडीयू मुसलमानों में फूट डालना चाहती है इस बिल के जरिए? देखिए, जेडीयू जो है वर्तमान समय में ये बीजेपी का एक चमचा है। अभी नरेंद्र मोदी जो कहेंगे नीतीश कुमार वही करेंगे। ये बीजेपी के बिल्कुल ही खोफिए में आ गए हैं। इनका अब स्वतंत्र विचार रहा ही नहीं है, और ना नीतीश कुमार अब सेकुलर रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपने आप को समाजवादी नेता कहते आए। बिल्कुल ही वो सेकुलर नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के सहयोगी है, बीजेपी का सेना है। जो बीजेपी का कार्यक्रम है उसमें उनका पूरा हाथ रहता है, उनका स्वतंत्र विचार रहा ही नहीं है। मतलब जेडीयू बिक गई है बीजेपी के यहाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं? जेडीयू नहीं बिका है, चिराग पासवान बिका है, जीतनराम मांझी बिका है। ऑल इंडिया में जितने भी दलित का बड़े बड़े नेता हैं, ये सब जाके बीजेपी और मोदी का दलाल बन गए हैं। अब बाबा साहेब को ये भूल चुके हैं। बाबा साहेब के संविधान में
जो अधिकार दिया गया है दलितों को, वो दलितों से इनका उद्धार हुआ है। लेकिन ये गीत अपना गीत गाते हैं किसका? बीजेपी का। गुण कर गाते हैं किसका? बीजेपी का। लेकिन अभी तो मांझी जी तो अभी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और जेडीयू पर। पहले तो उन्होंने उनके दबाव में या फिर उनके मैनिपुलेट होने से जो भी उन्होंने बहुत बड़ा बयान मुसलमानों के लिए दे दिया, कठमुल्ला शब्दों का यूज कर लिया। लेकिन अभी वही जीतन राम मांझी जेडीयू और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर कि हमें बहुत कम सीट मिला, जितना बोला गया उतना नहीं मिला। जीतन राम मांझी का कोई विचार अब स्थिर नहीं रहा है। उनका दिमाग कब किधर पलट जाए, कौन दल में कब चला जाए, एक केवल वो अब स्वार्थ की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। ना उन्हें दलित समाज से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना संविधान से मतलब है। लेकिन दलित समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जीतन राम मांझी के साथ है, दिग्भ्रमित है। जो लोग हैं उसके साथ दिग्भ्रमित है। उस समय के साथ बदल जाएंगे, नहीं रहेंगे उनके साथ। लेकिन आज तक किसी भी गरीब तबके के लोगों को एमएलए, एमएलसी, एमपी बनाया है। जब भी बनाया तो अपने परिवार को, कभी समधीन को, तो कभी भतीजा को, तो कभी बेटा को। आज तक तो इतिहास रहा है उनका। दलित नेता जो भी हुए, दलित समाज को नहीं कभी देखा, अपने परिवार को देखा है।